बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोर्स MTH 101 लेक्चर नंबर 1 कैलकुलस क्या चीज़ है। कैलकुलस इज़ द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब यह है कि जब कोई क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इसमें कोई चेंज आ रही हो तो इसके स्टडी को हम कैलकुलस कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है। यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है कि डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस तरह फासला जो है टाइम के लिहाज से चेंज होती जा रही है, तो इसी तरह जो डिस्टेंस भी एक क्वांटिटीज़ है और टाइम भी एक क्वांटिटी है, तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को स्टडी करते हैं हम कैलकुलस में। और मेन टॉपिक इस लेक्चर इसी वीडियो में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर क्या चीज़ है? दोज नंबर विच आर नॉट कम्प्लेक्स नंबर, वो नंबर जो कम्प्लेक्स नंबर ना हो। इसमें मुख्तलिफ नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर ये डिफिनीशन लिखा है कि नेचुरल नंबर क्या चीज़ है, 1 से 11 2 3, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं उसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जिस तरह फिर नेचुरल के साथ जब ज़ीरो आ जाए तो उसको होल नंबर्स फिर कहते हैं। और इंटीजर्स ज़ीरो और समेत यानी होल नंबर्स के साथ जब नेगेटिव नंबर ऐड हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। रियल नंबर्स के सबसेट है ये सब, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। अब रैशनल क्या चीज़ है और इरेशनल क्या है जी? रैशनल नंबर है इज बेसिकली और फ्रैक्शन, ये बेसिकली फ्रैक्शन है, जिस तरह 1/2, 2/3, 7 और 5 इसी तरह। और एनी नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स विल बी ऑलवेज रैशनल। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो वो भी रैशनल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिखा, ये 10 एक नेचुरल नंबर है और इंटीजर्स में भी आता है, तो ये जो है ना ये रैशनल है, क्योंकि इसको हम 10/1 लिख सकते हैं एनी नंबर को। जिस तरह अगर हम नेगेटिव नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल -5 है तो हम -5 और 1 लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ Q और Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो Q है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ये नंबर्स अनडिफाइंड होगा। 0 पर डिवीजन जो है वो अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो Q है ये 0 नहीं आ सकता। इसके अलावा एनी इंटीजर्स आ सकते हैं। P और Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर होंगे। P भी एक इंटीजर होगा, Q भी एक इंटीजर होगा, लेकिन Q 0 के अलावा होगा, एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर्स की सबसेट है। सबसेट का मतलब कि एक जो पूरा का पूरा एक सेट दूसरे सेट में शामिल हो तो इसको सबसेट कहते हैं। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ Q और Q। सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं कि जो नंबर रेशनल ना हो तो फिर इसको इरेशनल कहेंगे, क्योंकि जब हम P और Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह रेशनल है, और जो फॉर्म P और Q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो यह इरेशनल है। एग्जाम्पल √2, √7, पाई एट्सेट्रा। ये जो ग्राफ्स आपको नज़र आ रहा है ये रियल नंबर्स की है। तो इसमें यहाँ पर रेशनल स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, नेचुरल से। नेचुरल है 1 2 3 अप टू 7। इसके साथ अगर 0 ऐड हो जाए नेचुरल के साथ 0 1 2 3 तो फिर यह होल बनता है। और फिर इसके अलावा जो होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 ये तमाम होल है, और इसके साथ ये -1 -2 -3 अप टू 7 ये नेगेटिव नंबर ऐड हो जाए तो फिर इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, और होल को W से और नेचुरल को N से। और इसके अलावा जब ये तमाम नंबर जो है ये रेशनल के अंदर आते हैं, और रेशनल के अंदर 1 और 2 इसी तरह 2 और 3 एट्सेट्रा ये फ्रैक्शंस आते हैं जो P और Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर ये जो है ये भी हम इसके फॉर एग्जांपल एक नंबर है इंटीजर है या नेचुरल है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी P और Q फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए इसको हम रेशनल के अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन तमाम को इस रेशनल के अंदर रखे हैं। फिर इस साइड पर मैंने इरेशनल लिखा है। इरेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जो हम P और Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। फिर हम इन दोनों को जो कंबाइन कर लेना तो रेशनल और इरेशनल तो ये रियल नंबर्स बन जाते हैं। जी, हमारे जो टॉपिक थे रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया हो। और सेट थ्योरी के लिए मैंने एक डिटेल में लेक्चर बनाई है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सेट थ्योरी के लिए वही लेक्चर देखें। और इंटरवल क्या चीज़ है? इंटरवल एक मिसाल के तौर पर मैं ये एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन में यहाँ पर दरमियान में 0 है, ये माइनस नेगेटिव -2 नेगेटिव नंबर इस तरह लेफ्ट साइड पर होते हैं, और 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर राइट साइड पर अप टू 7। तो फॉर एग्जांपल मैं
-2 से लेकर यहाँ से और +2 तक इसके दरमियान जितने भी नंबर्स है ये एक इंटरवल हो गया, -2 से लेकर 2 तक। इस तरह -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2, ये हो गया एक इंटरवल। इसको हम कहते हैं एक इंटरवल। इंटरवल में फिर क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है और दूसरा क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये अभी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये जो सर्कल है ये शेयर्ड नहीं है, इसका मतलब कि -2 और ये +2 जो है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो इसके दरमियान इस तरह -1 0 1 ये तीनों नंबर है, दरमियान में जितने नंबर भी है ये सब है, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। तो इसको फिर हम ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको जो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, इसी तरह -2, 2, ये जो है ये स्मॉल पैरेंथेसिस है, इसका ये ओपन इंटरवल जाएगा। जनरली हम इसको a, b और इस तरह ये एक ओपन इंटरवल है। फॉर एग्जाम्पल a से लेकर b तक, ये यहाँ पर a हम -2 के जगह हम a रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 के लिए हम b लिखें, तो ये a से लेकर b तक और ये एक ओपन इंटरवल होता है। इस तरह मैंने यहाँ लिखा है -2 2 +2 +2। और अगर क्लोज इंटरवल की बात आ जाए तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें अगर ये -2 और ये +2 शामिल, इसको मैं शेड कर लूँ तो फिर इसको मैं ये जो इनइक्वालिटी मैंने लिखी है -2 लेस देन x लेस देन 2, तो फिर इनइक्वालिटी में हम क्लोज इंटरवल इस तरह लिखेंगे -2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू +2। देखिए ये आर इक्वल टू का मतलब ये है कि ये नंबर इसमें शामिल है, ये भी इसमें शामिल है। तो ये मैंने शेड किया कि -2 से लेकर +2 तक इसमें -2 -1 0 1 2 ये दोनों नंबर भी शामिल है। तो फिर इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं और क्लोज इंटरवल के लिए हम इस तरह लार्ज ब्रैकेट लेते हैं, तो इस तरह -2 2 और इस तरह लार्ज ब्रैकेट, और जनरली हम इसको इस तरह a, b इस तरह लिखते हैं। तो ये है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, और इसमें इस तरह हाफ क्लोज हाफ ओपन भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर J2 जो है ना, इसको मैं शेड ना कर इसमें शामिल ना करूँ और ये +2 शामिल कर लूँ, तो अब देखिए यहाँ पर हाफ ओपन और हाफ क्लोज बन गया, क्योंकि ये -2 इसमें शामिल नहीं है। इसकी इनइक्वालिटी फिर इस तरह होगी -2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए ये और इक्वल टू नहीं है तो ये -2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ये +2 इन्वॉल्व है, तो ये हाफ ओपन और हाफ क्लोज हो गया। और अगर -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 हो तो फिर ये वाला जो है ये शामिल है, ये नहीं है, तो हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन इसको हम फिर कहते हैं। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह होगी, क्योंकि ये ओपन है तो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट होगा और -2 कामा और फिर ये शामिल है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट। इसी तरह इसको फिर कहते हैं हाफ ओपन और हाफ क्लोज, और इसके लिए हम इस तरह ये वाला जो क्लोज्ड है इन्वॉल्व है तो इसके लिए हम लार्ज ब्रैकेट -2 के लिए और फिर +2 के लिए हम ओपन ब्रैकेट इस तरह लिख सकते हैं। तो ये है हमारा इंटरवल। इंटरवल के बाद इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ तो बहुत सिंपल है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब जो इक्वल ना हो तो लेस देन और ग्रेटर देन की बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 2 इज़ लेस देन 3 के 2 लेस देन है 3 से, और इसी तरह मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज़ आ सकते हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ लेस देन के लिए ये सिंबल है और ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल है। अगर मैं लिखूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 तो फिर मैं इस तरह लिखूँगा। ये है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के बाद ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या है? ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम इसका मतलब है कि साइज ऑफ रियल नंबर्स की साइज, रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर एग्जाम्पल कि b - a इज पॉजिटिव देन वी से दैट b इज ग्रेटर देन a। अगर b - a की जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये कि b ग्रेटर देन होगा a से या a होगा लेस देन b से। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह मैं लिखूँ कि 5 - 3 इज पॉजिटिव, तो 5 - 3 की वैल्यू क्या है? 2 है, पॉजिटिव। हाँ, 5 - 3 = 2, ये 2 पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर 5 a है और 3 b है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 5 b है और a जो है ना 3 है, तो मैं लिखूँगा 5 इज़ ग्रेटर देन 3 इस तरह होगा। या अगर 3 को मैं पहले लिखूँ 3 इज़ लेस देन 5, इसका मतलब b इज़ ग्रेटर देन a इज़ लेस देन b का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।